हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप of a meter bridge is 10 ohm and the balance point is 40 centimeter from the left end. Calculate the value of unknown resistance. तो हमें unknown resistance की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमसे ये जो अननोन रेजिस्टेंस की बात की जा रही है वो हम मेजर करते हैं मीटर ब्रिज को यूज करके. और उस मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक तरफ हम जोड़ते हैं नोन रेजिस्टेंस, एक तरफ जोड़ते हैं अननोन रेजिस्टेंस. और ये एक वायर होता है जिसकी लेंथ जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर. ठीक है. अब हमसे क्या रखा है कि जो लेफ्ट गैप है यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम गैल्वोमीटर जोड़ते हैं, वहां से जॉकी जुड़ी हुई होती है. ठीक है. यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है लेफ्ट एंड की वो आ रही है 40 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये बची हुई मेरे पास कितनी हो गई, 100 माइनस 40 मीन्स 60 सेंटीमीटर हो गई. और ये अननोन रेजिस्टेंस जो है मेरा क्यू है. ये मीटर ब्रिज जो हमारा होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जो हमारा जिसका प्रिंसिपल क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन का. जिस टाइम पर गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन नल होता है या जीरो होता है, उस टाइम दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस पी अपॉन क्यू जो होता है वो आर अपॉन एस के बराबर होता है. ये हमारा क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है. ठीक है. मतलब इस तरह से अगर मैंने रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं ये यहाँ से, और अगर गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है तो मेरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है. तो P अपॉन क्यू की जो रेशियो होता है वो R अपॉन एस के बराबर आता है. यही प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो अब देखिए हमारे पास ये जो लेंथ है, इस लेंथ का रेजिस्टेंस बैलेंस कर रहा है 10 ओम को, और इस ओम का रेजिस्टेंस बैलेंस कर रहा है 60 सेंटीमीटर की लेंथ को. तो मैं लिख सकती हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज से P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस. ठीक है. जहां पर ये मेरा P है, ये Q है, ये मेरा रेजिस्टेंस जो है R के लिए ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा. तो P की वैल्यू दे रखी 10 ओम अपॉन Q, दैट इज इक्वल्स टू R मेरा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और S मेरा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. इस लेंथ के बराबर का रेजिस्टेंस. तो यहाँ से Q की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 600 अपॉन 40. तो ये हमारे पास आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाती है 15 ओम. तो मेरा अननोन रेजिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया है, 15 ओम का आ गया है. ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.